कजरी तीज भादो कृष्ण तृतीया को मनाए जाने वाला व्रत त्यौहार है। इसको कजरी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज या सातुड़ी तीज आदि कई नामों से जाना जाता है। कजरी तीज के दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं और अविवाहित लड़कियां इस पर्व पर अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाए जाते हैं और उसमें घी और मेवा मिलाकर कई प्रकार के भोजन बनाते हैं। चंद्रमा की पूजा करने के बाद उपवास को तोड़ते हैं। इसके अलावा कजरी तीज के दिन गायों की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन घर में झूले लगाते हैं और महिलाएं इकट्ठा होकर नाचती गाती हैं। कजरी तीज का व्रत करने वाली महिलाओं के लिए कजरी तीज की व्रत कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है और इसके साथ उन्हें लपसी तपसी की कहानी भी ज़रूर सुननी चाहिए ताकि पूरा तीज का पुण्य उनको मिल सके। आइए सुनते हैं कजरी तीज और लपसी तपसी की कजली तीज या बड़ी तीज की व्रत कथा। कथा इस प्रकार है। जय तीज माता। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा अपाहिज था। वह रोजाना एक वेश्या के पास जाता था और अपना सारा धन माल उस वेश्या पर लुटाता रहता था। उस साहूकार के बेटे की पत्नी बहुत पतिव्रता थी, खुद उसे कंधे पर बिठाकर वेश्या के यहाँ ले जाती थी। इस तरह वह साहूकार का बेटा उस वेश्या पर अपना धन दौलत लुटाता रहा और धीरे धीरे वे बहुत गरीब हो गए। यहाँ तक कि अब उसको जेठानियों के पास काम करके अपना गुजारा करना पड़ता था। वह रोज़ अपनी जेठानियों के यहाँ काम करने जाती और वहाँ से खाने का कुछ लेके आती। भाद्रपद के महीने में कजली तीज के दिन सभी ने तीज माता के व्रत और पूजा के लिए सातू बनाए। छोटी बहू गरीब थी, उसकी सास ने उसके लिए भी एक सातू का छोटा पिंडा बनाया। शाम को पूजा करके जैसे ही वो सातू पासने लगी, उसका पति बोला, मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ कर आओ। वह एक पतिव्रता नारी थी तो वह और पति के कहे को टाल नहीं सकती थी, तो वह उसे छोड़ने चली गई। हर दिन की तरह उस दिन भी वह अपने पति को कंधे पर बिठाकर छोड़ने गई, लेकिन उसका पति यह बोलना भूल गया कि तुम जाओ। वह बाहर ही उसका इंतज़ार करने लगी। इतने में ज़ोर से वर्षा आई और बरसाती नदी में पानी बहने लगा। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतारी जावतारी दोना खोल के पी, पिया प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पीकर दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशाओं में फेंक दिए। इधर तीज माता की कृपा से वेश्या को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह अपना सारा धन उसके पति को वापस देकर सदा के लिए वहाँ से चली गई और तीज माता की कृपा से उसका अपाहिज पति ठीक हो गया और वह खुद से चलने लगा। पति ने सारा धन लेकर आकर पत्नी को आवाज़ दी कि दरवाज़ा खोल, तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि आप मुझे वचन दो कि आप वापस वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसका पति गहनों और धन माल सहित खड़ा है और उसका अपाहिजपन भी चला गया और वह एकदम स्वस्थ इंसान हो गया। उसने सारे गहने कपड़े अपनी पत्नी को दे दिए। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब जेठानी के यहाँ वह काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए कि काकी चलो, सारा काम पड़ा है, अभी तक आप नहीं आए। तब उसकी काकी ने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा हुई है, अब मैं काम करने नहीं आऊँगी। बच्चों ने आकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी, उन पर तीज माता की कृपा हुई है। वह नए नए कपड़े गहने पहनकर बैठी है और काका जी भी घर पर बैठे हैं और वह एकदम ठीक हो गए हैं। सभी लोग बहुत खुश हुए। हे तीज माता, जैसे आप उस साहूकार के बेटे की पत्नी पर प्रसन्न हुई, वैसे ही आप सब पर प्रसन्न रहना
और सबके दुख दूर करना। आपकी जो कथा कहे सुने उनके सबके दुख दूर करना। इस व्रत कथा के साथ एक व्रत कथा और सुनी जाती है, वह है लपसी तपसी की। लपसी तपसी की कथा इस प्रकार है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपने खुद का बड़ा होने का कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि आपको हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने कहा कि तपसी, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। उस दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी कही और सुनी जाती है। जय